वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व और इसमें होगा गौतम बुद्ध। तो चलिए गौतम बुद्ध को हम लोग जानते हैं। पहले होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे और माता महामाया कोलीय वंश की थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा के पिता सुप्रबुद्ध कोलीय वंश और माता पमिता थी तथा पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी के अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छना है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय कुछ बाद ही इनकी माता का सर्वनाश हो गया था। तब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। माता महामाया थी। कौन सी वंश की थी? कोलीय वंश की थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा के पिता का नाम सुप्रबुद्ध था। ये कोलीय वंश के थे। और माता कौन थी? तो पमिता थी। आगे देखेंगे तो गौतम बुद्ध की पत्नी के अन्य नाम जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना है। और गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी वो थी गौतम बुद्ध का भिक्षुणी बनी वो थी प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। आगे देखेंगे बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस को कि बुद्ध का सारथी चन्ना व घोड़ा कंथक था। तो कोई पूछे यदि कि बुद्ध का सारथी कौन था, तो उसका नाम चन्ना था। घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक था। क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध को 4 दृश्यों बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी ने सन्यास की ओर प्रवृत्त किया। तो कितने दृश्यों ने बुद्ध को प्रभावित किया? तो 4 दृश्यों ने। कौन कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। इन सांसारिक दुखों से व्यथित होकर के 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना अर्थात फाल्गु नदी के तट पर उरुवेला बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष का नाम था अश्वत्थ या बोधि वृक्ष। उसका नाम क्या था? अश्वत्थ था या फिर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि की संज्ञा दी गई है। इसी स्थान पर सुजाता ने बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन खीर खिलाई थी। तो फिर से एक बार देखेंगे कि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनकी वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना अर्थात फाल्गु नदी के तट पर उन्हें उरुवेला अर्थात बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ पीपल या फिर बोधि वृक्ष के नीचे उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है और बौद्ध धर्म संबोधि की संज्ञा दी गई है। इस स्थान पर सुजाता ने बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन खीर खिलाई थी। आगे होगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिस बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया और उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध ग्रंथ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिस बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कहाँ पर दिया? तो सारनाथ ऋषि पत्तम में और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। कितने सन्यासियों को? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया है। और उन्होंने किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया है। गौतम बुद्ध ने तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। तो गौतम बुद्ध ने किसको सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था? तो तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। बुद्ध ने इनसे न केवल संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि ध्यान एवं समाधि का भी ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध के अनुयायियों शासकों की में मगध राज्य के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, कौशल राज्य के प्रसेनजीत तथा कौशाम्बी के शासक उदयन आदि प्रमुख थे। तो बुद्ध के अनुयायियों में कौन कौन से शासक आ गए हैं? तो बिंबिसार है, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और कौशाम्बी के शासक उदयन है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र मल्ल को दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, जिसको अब कुशीनगर के रूप में हम जानते हैं, जो कि मल्ल की राजधानी थी, में एक शिष्य चुंद द्वारा दिया गया भोजन खाकर के उन्होंने शरीर त्याग दिया। और बुद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो महापरिनिर्वाण की संज्ञा किसे दिया गया है? तो बुद्ध के मृत्यु को या फिर शरीर त्याग को इस महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। मल्लों ने यही बुद्ध का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 स्थानों पर ले जाकर के 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अगला है कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। और एशिया या फिर एशिया का प्रकाश। बुद्ध ने अपने जीवन काल में की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध की भी शिक्षाएं त्रिपिटकों में मिलती है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती है? तो त्रिपिटकों में मिलती है। अब 3 प्रकार के पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन? बुद्ध धम्म संघ, ये 3 त्रिरत्न थे। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से 4 आर्य सत्य थे? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। दुख क्या है? तो अर्थात संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय अर्थात इच्छाएं दुखों का कारण है। दुख निरोध अर्थात इच्छाओं के त्याग करके दुखों का निवारण संभव है। चौथा है दुख निरोध गामिनी, दुख निवारक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अर्थात इस मार्ग पर चल करके इच्छाओं व दुखों का अंत होगा। तो एक बार फिर से हम इसे देख लेंगे कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के। तो 4 आर्य सत्य है, दुख है, मोह का निवारण संभव है। और उससे कैसे संभव किया जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग पर चल करके इसका अंत हो सकता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सब में सम्यक है, कोई बात नहीं। दृष्टि संकल्प, वाक, कमात, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि।
दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मा, आजीविका, व्यायाम और स्मृति और समाधि है। आगे है बौद्ध धर्म के 10 शील हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा 10 शील बताए गए हैं जिनका मनुष्य को अपने जीवन में पालन करना चाहिए ताकि जीवन नैतिकता पूर्ण बन सके। ये 10 शील कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, और है शय्या त्याग, अविलासिता अर्थात व्यभिचारी न करना, और असमय भोजन त्याग, मद्यपान त्याग और सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना। आगे है बौद्ध दर्शन। बुद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: अनिश्वरवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। तो बौद्ध दर्शन कितने पर आधारित है? 3 मूलतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है: अनिश्वर, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। अगला है कुछ बौद्ध संगतियां हुई हैं और इसको हम लोग देख लेंगे। बौद्ध संगतियों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। तो राजा महाराजा आजा 483 में होता है पहला, 383 में दूसरा, तीसरा होता है 251 में और चौथा होता है प्रथम शताब्दी में। तो राजा महाराजा आजा राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासन काल में हर्यक वंश के, और ये समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। उपलब्धि क्या हुई? तो सिद्ध पिटक और विनय पिटक का इसमें संकलन किया गया। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली सब का काल है। वैशाली में हुआ, शवाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासन काल में, शिशुनाग वंश से संबंधित कालाशोक के शासन काल में हुआ था और ये 343 में हुआ था। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन थेरवाद और महासंघिक में हो जाता है। आगे है तृतीय संगति। तो ये पाटलिपुत्र में होता है तृतीय बौद्ध संगति और ये 251 ईसा पूर्व में होता है। पटाओ मत आशिक अर्थात मुगलिस पुतिस और आशिक अशोक के वंश में हुआ था, मौर्य वंश के शासन काल में, और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तो ये तो 3 पिटक इसमें संकलन हो गए। ये दूसरे वाले में विभाजन हो गया था थेरवाद और महासंघिक का। यदि हम चतुर्थ पिटक देखेंगे तो कुंवर जी कंगाल है। तो कुंडल वन में होता है प्रथम शताब्दी में। वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष बनते हैं, वसुमित्र अध्यक्ष बनते हैं और ये कनिष्क के शासन काल में होती है। बौद्ध धर्म के विभाजन 2 भागों में महायान और हीनयान इसी में हो जाता है। बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्हों को देखेंगे हम लोग, जैसे हाथी वो है गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी, कमल जन्म का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, श्रेय समृद्धि का प्रतीक है, पश्चिम निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म जो है समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व को पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये सभी, लेकिन इससे पहले कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।